हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप फोकस्ड होंगे अपनी पढ़ाई के ऊपर। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रूफ डेट वाले बढ़ते हैं फटाक से। यहाँ पे मैंने आपके लिए आइडेंटिटी लिख दी है जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-3 सम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस के लिए वो लगेगा। हमें प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट टाइम वापस से रीकॉपी करना है। अब ये है फ्रैक्शन, ये और ये है नॉट फ्रैक्शन, मतलब सिंगल सिर्फ न्यूमरेटर है। तो इसको हम लोग स्टूडेंट सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस। अब ऊपर स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। दिस इज आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है, ये देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी। तो मैं इसके जगह पे अब क्या लिखने वाला हूँ, मैं 1 लिख रहा हूँ। इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1। ब्रैकेट इसलिए डाला ताकि आपको पता रहे कि यहाँ से ये 1 और अपॉन कॉस। अब इसका रीजन लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए जब हम रीजन लिखते हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि ये हमारा मेन सम है और ये हमारा क्या है ये रीजन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंट एंगल से लिखेंगे। डिफरेंट एंगल का मतलब है स्टूडेंट, जैसे कि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ताकि एक ही ग्लैंस में बता रहे हैं कि टीटा 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 यहाँ पे तो ये तो सम है और ये क्या है, रीजन है। दिस इज व्हाट रीजन, आइडेंटिटी। इसके बदले ये क्यों आया, इसका रीजन। तो इसलिए उसको रीजन लिखते समय एंगल को हमने चेंज कर दिया, थीटा से क्या बना दिया, ए बना दिया। ठीक है। अब 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा रिलेशन, 1 बाय कॉस थीटा इज व्हाट, सेक थीटा, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक बार फिर से पूरा का पूरा क्वेश्चन को हमें रिकॉपी करके देना है। ये फॉर्मेट आपको हर एक प्रूफ डेट के सम्स में रखना है। लास्ट का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, देयरफॉर जो क्वेश्चन है उसको रिकॉपी करके आपको देना है। तो ये फॉर्मेट हर एक सम्स में आपको करना है। मेरे पास जगह की कमी है तो हो सकता है कि मैं हर एक सम ऐसा करके ना दूँ। तो दिस वाज द फर्स्ट सम। अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले एक एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि हो सके तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने किया है, आई डोंट नो वेदर आपने किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर मेरे लेक्चर्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, मेरे जब लेक्चर्स में शेड्यूल कर देता हूँ, एडिटिंग करके अपलोड करके मैं शेड्यूल कर देता हूँ इस दिन ये लाइव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम पे रिलीज कर देता हूँ कि मेरा ये लेक्चर इस दिन आ रहा है। तो मैं इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, और फेसबुक पे भी पेज है, फेसबुक पे भी सेम वीडियोस आपको मिलती है, लेकिन मैं कंप्रेस करके बनाता हूँ तो उसमें थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइज करके मिलती है। तो डिपेंड आपको कहाँ से लेक्चर्स को एक्सेस करना है। फेसबुक पे भी पेज है सेम नाम से और यूट्यूब पे भी सेम नाम से, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से। चलिए अभी बढ़ते हैं फटक से इस सम पे। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करना है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है, ये रही। अब मैं इसके जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये ब्रैकेट मैंने आपके लिए इनक्लोज कर दिया ब्लू कलर का, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे चेंजेस हुआ है। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा। बाकी पूरा रिकॉपी, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखेंगे, मेन आइडेंटिटी लिखेंगे, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अंडरस्टूड, आपको मेन आइडेंटिटी ही लिखना है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम रिलेशन यूज करेंगे।
सेक का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो क्या आता है कॉस। अभी भी हमने कॉस का रेसिप्रोकल लिया तो सेक आया, अब सेक का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा कॉस। तो इसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ, हम चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, चाहे इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है 1। मैं इसका ही करके दिखाता हूँ। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सेक का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा स्टूडेंट कॉस, पावर सेम, पावर 2 था तो 2 मिल गया। अब कटिंग पॉसिबल है क्या, हाँ कटिंग हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, यानी कि आंसर क्या आने वाला है 1। और ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। दैट्स इट, सम हो जाता है कंप्लीट। पहले के स्टार्टिंग के सम छोटे हैं, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि पहला लेक्चर 45 मिनट्स के अंदर वाइंड अप होएगा, तो देखता हूँ 8 सम होते हैं कि 9 सम होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है ना, टोटल हमको 22 सम्स कंप्लीट करने हैं, 12 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 10 फ्रॉम प्रॉब्लम्स। अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये सम नंबर 3 है। आपको हमेशा ऐसा सोचना है स्टूडेंट्स, कैसे मैं जो नेक्स्ट स्टेप लूँ उसके बाद में ऐसे स्टेप्स अपने आप अपॉर्चुनिटी मिले मुझे कि आइडेंटिटी बन जाए। तो आपको दिमाग में से भी रखना है कि कैसे आइडेंटिटी बनाना है। वो अगर आप सोचोगे ना तो ये प्रूव डेटल सम इजली हो। तो आपको ऐसा सोचना है कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके बाद जो फॉलोइंग स्टेप्स होंगे उससे मेरे आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, तो मेन एम हमारा क्या है आइडेंटिटी, उसके हिसाब से हम लोग को पहला स्टेप चलना है। ठीक है ना। और इधर मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, इस फॉर्मेट को देखिए, यहाँ पे नीचे दो टर्म्स है, ऊपर दो टर्म्स है, एक को प्लस साइन है एक को माइनस साइन है। ऐसा देखिए हम लोग लास्ट ईयर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते थे, वही हम लोग को यहाँ पे करना है। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर कौन सा, अलजेब्रा में, ठीक है ना, सर्च चैप्टर में। तो यहाँ पे भी क्या करना है स्टूडेंट, हमको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मेट को याद रखिए सब, प्लस और माइनस वाले, इसमें मोस्टली हम लोगों को रैशनलाइज करना है। और एक और, अगर ऊपर सिंगल टर्म है नीचे डबल टर्म है तो भी हमें रैशनलाइज करना है। ठीक है, आते हैं उस टॉपिक पे भी अपन आते हैं अभी। अब फिलहाल इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, यही ब्रैकेट में नीचे भी multiply। लेकिन फर्क इतना होगा स्टूडेंट्स कि मैं साइन को चेंज कर दूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको तो रिकॉपी कर रहा हूँ जो ऊपर वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। नीचे वाला 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये बना दूंगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आया, मैंने इसको रैशनलाइज किया है तो ये माइनस आ गया, ये माइनस, प्लस था तो माइनस माइनस ऑपोजिट साइंस लगा। ठीक है, आप रैशनलाइज कभी भी करते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाता है हमेशा हमेशा। अभी इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है, ऊपर क्या करना बताता हूँ, पहले नीचे का काम कर देता हूँ। नीचे देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या था स्टूडेंट्स 1, तो 1 का स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से 1 ही आता है, लिख देता हूँ फिर उसको हटा देंगे अपन। बीच में माइनस का साइन बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, बी बी क्या है साइन, तो क्या आएगा साइन का स्क्वायर, हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या है, सेम ब्रैकेट, जैसे जैसे ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो उसी तरह से ए माइनस वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए माइनस वन द होल स्क्वायर। तो इधर ए माइनस वन के इधर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने नोट्स में आपको आइडेंटिटीज दी थी ना वो आपको यूज करना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा शिफ्टिंग करके है। यहाँ पे देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव इधर जाएगा क्या बनेगा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका क्या आने वाला आंसर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं इसके जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर रिकॉपी 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को प्रॉपर्ली लिख देता हूँ,
यहाँ पे स्टूडेंट रीजन लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्या रीजन आएगा इधर नीचे जो आया, सिंस मेन आइडेंटिटी लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सिर्फ मेन आइडेंटिटी, शिफ्टिंग हैफ्टिंग करके नहीं दिखाना है ना, शिफ्टिंग वाली आइडेंटिटी लिखना है, मेन आइडेंटिटी लिखने का और जिससे अंडरस्टूड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर दोनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब न्यूमरेटर के लिए ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट भी कैंसिल है, डिनोमिनेटर के लिए ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो बच क्या रहा है स्टूडेंट्स, बच क्या रहा है उसको मैं रिकॉपी करता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस ऊपर दो न्यूमरेटर दो है, एक 1 है और एक साइन है, हम दोनों को अलग अलग दे देंगे, पार्टीशन कर रहे हैं उनका, दो है ना, तो ये दो फैमिली है। तो अब क्या हो रहा है, ये न्यूमरेटर का पार्टीशन हो रहा है, तो ये कॉस इसके पास भी जाएगा और ये कॉस इसके पास भी जाएगा, तो हम लोग सेपरेट कर देंगे, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यूजुअली स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप से इधर जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं अरे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं। अब क्या रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब रिवर्स में हम लोग, ठीक है। अब देखिए 1 बाय कॉस थीटा रिलेशन क्या आएगा, सेक थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टैन थीटा, और ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ, दैट्स इट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, आपको ये आइडेंटिटीज मैंने दे दिया है, आपको मैंने रिलेशंस दे दिए हैं, ना यू टू प्ले विद दैट, आपको दिमाग यूज करना है, एक तरह का ये बोलते हैं ना कि पजल गेम है, पजल को कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सारे रूल्स पहले के पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, ना जस्ट यू टू प्ले विद देम, किस तरीके से किधर से हम, अब देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच, ठीक है ना, ऐसे ही लाइफ होती है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो मैटर करता है, इवन स्पीड मैटर्स अ बिट, ओके, बट मेक श्योर डायरेक्शन इज प्रॉपर, ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, ओके। चलिए अब इसको रब करके नेक्स्ट सम करता हूँ, अगर फिर भी कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन, पूरा का पूरा सब मैं ऑफिस से सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए, मैं खुद के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब इसको टॉपिक लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कभी भी सेक और कॉस साथ में आएंगे ना, सेक और कॉस, दिमाग में क्या चलना चाहिए, आइडेंटिटी बनाना है, तो सेक का अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा, दिमाग में सोचिए क्या आएगा, कॉस, फिर कॉस रेसिप्रोकल में आएगा, मतलब फ्रैक्शन बन गया ना 1 बाय कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आइडेंटिटी बन जाती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने दिमाग में ही पहले पूरा इमेजिनेशन करना है किस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। अब चलिए करते हैं, इसके साथ साथ कॉट और टैन भी कभी भी आएगा तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, उधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय कॉस लिख रहा हूँ सेक की जगह पे, सेक का रेसिप्रोकल क्या आता है, कॉस थीटा। देखिए आपको फॉर्मूलेस थॉरोली आना चाहिए, वरना मेरा लेक्चर देख के भी कुछ फायदा नहीं है, सब बहुत चीज़ बाउंस जाएगा, क्योंकि मैं मैजिक नहीं कर रहा हूँ, मैं मैजिक नहीं कर रहा हूँ, आपको सम्स में सीखने के लिए आपको फॉर्मूलेज आना चाहिए थॉरोली। मैं मैजिशियन नहीं हूँ कि मैं मैजिक कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सम्स के सीखने के लिए फॉर्मूलेज थॉरोली आना चाहिए, बाकी सम्स सिखाने का काम किया। अगेन मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, 20 मिनट्स के बाद अपने आप कैमरा मेरा मोबाइल का ऑफ हो जाता है और मैं सम बनाता रहता हूँ, एक्सप्लेन करता रहता हूँ, दिस इज हैपेंड सेकेंड टाइम इन 2 कंसेक्यूटिव डे, एक कल हुआ था एक आज हुआ है, तो मुझे कैमरे की सेटिंग ज़रा चेक करना है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने ये सम पूरा सॉल्व कर दिया है, मैं इसको फटक से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल या कॉस आ गया, इस कॉस को वैसे ही रखा, कॉट को किसको कन्वर्ट किया, कॉस और साइन में
टैन को कैसे कन्वर्ट किया, साइन और कॉस रिलेशन में। देखो मैंने यहाँ पे टिकिंग किया, डबल वाला इसके लिए, ट्रिपल वाला इधर, ऐसा काम हो रहा है। फिर क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, वन इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू वन। यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस। ऊपर देखिए ये आइडेंटिटी है, ये वाली। तो यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आइडेंटिटी है। क्या आता है आंसर, वन। तो इसके यहाँ पे क्या लिख दिया होगा ना, वन। रीजन लिख दिया। रीजन किस में लिखा, मैंने ए में लिखा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, मतलब दो साइन है, तो एक साइन कट गया और नीचे तो एक ही साइन था, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये दो में से एक कट गया तो एक बचा, एक कॉस को रिकॉपी किया, वन को रिकॉपी किया, ये तो कट गया, क्या बचा, कॉस को मैंने रिकॉपी किया। अब कॉस, वन बाय कॉस इज व्हाट, सेक थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज व्हाट, टैन थीटा। तो ये सम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। अब मैं ये पूरा एक बार रिकॉर्डिंग होने के बाद मैं एक बार चेक करूंगा कैमरे में क्या सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हो गया है, क्योंकि पता नहीं 20 मिनट्स के बाद क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम पे बिना टाइम वेस्ट किए। टैन थीटा, जैसे मैंने बोला था कभी भी कॉट और टैन आएगा, आइडेंटिटी हम लोग को बनाना है, ये हमारा मेन एम है। टैन और कॉट साथ में है तो उसको क्या करने का है, प्लस, प्लस बीच में होना चाहिए, प्लस बीच में होना चाहिए। टैन और कॉट कभी साथ में आए, बीच में प्लस का साइन है, तो उसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा का क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करने का स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट सम इससे पहले किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ऊपर स्टूडेंट आइडेंटिटी है, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये क्या आता है, इसका आंसर वन। ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे ही मैंने काम किया है, बाकी पूरा का पूरा रिकॉपी कर। यहाँ पे स्टूडेंट रीजन लिखेंगे, रीजन क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। अब ये वन साइन के लिए भी है और किसके लिए है, कॉस के लिए, दोनों के लिए। तो दोनों को हम लोग ये वैल्यूज दे देंगे, मतलब वन बाय साइन, रेसिप्रोकल लेंगे, क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। और यहाँ पे वन बाय कॉस, वन बाय कॉस कितना आता है स्टूडेंट, सेक थीटा। और हो गया हमारा प्रूफ, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर प्रूव कर दिया हमने कि कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। लास्ट में बॉक्स बना के चीज़ों को दिखा देंगे, तो प्रेजेंटेबल अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है, एक प्रेजेंटेबल आपका काम हो जाता है कि हाँ अच्छे तरह से प्रेजेंट। दैट्स इट। अब बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट सम। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगल टर्म और नीचे डबल टर्म। ऊपर सिंगल है, एक ही टर्म है, नीचे क्या है, दो टर्म। मोस्टली 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 रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब है स्टूडेंट, सेम ब्रैकेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। यहाँ पे वन लिखा, नीचे जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट ऊपर और वही ब्रैकेट नीचे, लेकिन साइन को चेंज करना है इन बिटवीन द साइन। तो यहाँ पे सेक थीटा और टैन थीटा माइनस सेक थीटा टैन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, बीच में क्या आएगा, प्लस का, प्लस का साइन। माइनस था तो प्लस, ऑपोजिट साइन जा, ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में। अब जैसे ही मैंने बोला था, जैसे भी हम लोग रैशनलाइजिंग वाला स्टेप करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला गारंटेड मिलेगा हर एक स्टेप में, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में वन मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी सेम, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए क्या है यहाँ पे, ए सेक थीटा, तो ए का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन बिकॉज ऑफ फार्मूला। बी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे टैन थीटा, तो क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये देखिए आइडेंटिटी, ये टैन इधर जाएगा, क्या बनेगा, नेगेटिव। तो सेक में से टैन को माइनस होना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, वन। इसके जगह पे अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, आंसर वन। इसके जगह पे नीचे क्या लिखने वाला हूँ, आंसर वन। बाकी ऊपर का पूरा लिखा, सेक थीटा प्लस
यहाँ पे स्टूडेंट हम रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, मेन आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, मेन आइडेंटिटी। अब नीचे 1 का कुछ मतलब नहीं है और हमने प्रूफ कर दिया, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड, दैट्स इट, सम हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सम मैं चाहता हूँ कि 9 सम्स कम से कम इस लेक्चर में आ जाए। उसके बाद के जो सम थोड़े से लेंथी है तो थोड़े से टाइम कंज्यूम है, तो वो ऑब्वियसली 45 मिनट्स में 9 सम्स नहीं हो पाएंगे, 45 मिनट्स में हार्डली 5 सम्स हो पाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगेगा आपको समझाने। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4। अब रेस टू 4 में हमारे पास कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला कौन से है, एक तो स्क्वायर का है यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यूब में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके, मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करके उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। अब लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी 6-7 में पढ़ा था। ओके, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा मैंने और इसको क्या लिख दिया, द होल स्क्वायर। देखो 2 टू जा 4, तो पावर चेंज नहीं किया। सेम यहाँ पे स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और क्या लिख दिया, होल रेज टू स्क्वायर, तो 2 टू जा 4। तो इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, कि पावर अभी तक सेम है, पावर को चेंज नहीं किया, सिर्फ लिखने के तरीके को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ सकता है। कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ए माइनस। यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है, ए ए क्या है स्टूडेंट, जो अंदर लिखा है, ये स्क्वायर तो ये बाहर वाला है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये बाहर वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये बाहर वाला स्क्वायर है, तो अंदर जो लिखा है वो क्या है, ए, अंदर जो लिखा है वो क्या है, बी। तो या उस हिसाब से ए क्या बन गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ए क्या बन गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला ए माइनस बी थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ए माइनस बी, ए क्या स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन, बी का स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ए का वैल्यू क्या है, स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1। इसके साथ साथ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा में भी मैं चेंजेस करने वाला हूँ। क्या चेंजेस करने वाला हूँ, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 आ गया। अब मुझे जो प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए, 2 कॉस चाहिए, दिख रहा है आपको, 2 कॉस चाहिए। मेरे पास एक कॉस तो आ गया है, मेरे को एक और कॉस लेके आना है, एक और कॉस लेके आना है। तो मुझे यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्या आएगा स्टूडेंट आंसर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या किया मैंने, आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। ठीक है ना, ये कॉस उस साइड चले जाएगा, उस साइड चलेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। बाकी वाले को रिकॉपी करता हूँ, यहाँ पे रीजन भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, मेन आइडेंटिटी लिखेंगे हम लोग, शिफ्टिंग करके नहीं दिखाएंगे कभी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 का कुछ मतलब नहीं है, इसको हटा देते, ये वाला 1 तो लिखना पड़ेगा। और क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड। तो देखिए इसी स्टेप में हम लोग ने साइन और कॉस की आइडेंटिटी यूज की है, दोनों ब्रैकेट्स में एक एक बार। रीजन एक ही बार लिखेंगे, वो भी मेन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सम्स छोटे हैं, इतने लेंथी सम्स नहीं है, हाँ लेकिन प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस आपको दबा के करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे आ गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखोगे तो आप फिर से भूल जाओगे। तो मेक श्योर कि आप एक सम को 2-3 बार करो और लगातार 3-4 दिन तक करो, लगातार 3-4 दिन तक करो, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद जब क्या होगा, जब आप करोगे ना, थोड़ा दिन का पॉज लेके, तो चांसेस कम रहेंगे भूलने के, मेजोरिटी आपको याद रहेगी, इधर आप फिर भी अटक जाओगे, डिपेंड आप किस हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया है। ओके, टैन और कॉट आते हैं तो क्या आते हैं, कॉट को टैन को दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब सेक आया, बाजू में क्या है, टेन। सेक का दिमाग लगाएंगे, सेक का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो क्या आएगा, कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस। टेन का साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी क्या आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस। इससे क्या आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपके दिमाग को आपको ट्रेन करना है, मतलब इमेजिन करना है किस तरीके से क्या काम है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं बन रहा, मुझे पता है आइडेंटिटी नहीं बन रहा, लेकिन उसके लिए अपन करेंगे आगे, और मैंने सोच रखा है, बताता हूँ। यहाँ पे सेक का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कॉस थीटा। टैन का क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना तो हुआ। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। अब वन प्लस साइन थीटा आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नीचे वन माइनस साइन। ऊपर प्लस आ गया लेकिन नीचे माइनस, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइज कर देंगे। तो वन प्लस साइन थीटा, इस बार हम लोग स्टूडेंट न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं, ओके, इसको हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। तो क्या आएगा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। जब भी हम रैशनलाइज करते हैं तो मैंने आपको बोला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट, ए प्लस बी, यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी, और कौन सा आ गया, ए माइनस बी। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे स्टूडेंट ए क्या है, ए क्या है, वन। तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो मैं स्क्वायर लिख के नहीं दिखा रहा, लिख देता हूँ, बाद में रख दूंगा, दिखने में अजीब लगता है। फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, बी क्या है, साइन, इसमें क्या आएगा, साइन स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, सेम कॉस थीटा ब्रैकेट वन माइनस साइन। अब देखिए इसको हटा देता हूँ, अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है क्या, है आइडेंटिटी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। तो इसका आंसर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, आंसर क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, मेन आइडेंटिटी लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है ना। अब ये साइन इधर जाएगा तो क्या बनता है, नेगेटिव, तो वन माइनस साइन क्या बचता है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस, इसलिए कॉस। अब यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है और नीचे एक है, कैंसल, ऊपर एक बचेगा, तो एक बचेगा तो ऊपर क्या आ गया स्टूडेंट, कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया, वन माइनस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड। इस तरह के स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा कर दिया। आई होप कि सारे सम्स आपको समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा और स्लो पढ़ाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इफ आई एम गोइंग टू फास्ट। दैट्स इट, मेरे ख्याल से इतना लेक्चर्स बहुत होंगे, इतना सम्स बहुत होंगे इस लेक्चर के लिए, क्योंकि 45 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे लेक्चर खत्म करना रहता है। ठीक है, अब आगे वाले सम्स आने वाले लेक्चर में आपको मिल जाए। फॉर नाउ बाय, टेक केयर, प्लीज़ शेयर शेयर करो। आप लोग को अगर पता है कि ऐसा क्यों होता है कि 20 मिनट्स में अपने आप कैमरा बंद हो जाता है, तो प्लीज़ लेट मी नो क्या क्या मुझे चेंजेस करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, प्लीज़ लेट मी नो।